3 अप्रैल 2026 वैशाख शुक्रवार प्रतिपदा तिथि की रात चुपचाप फेंक दे। यहाँ पर एक लौंग जीवन के हर कष्ट मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही होता है। आपको आज हम उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं तो वो आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। लेकिन अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्त यकीन मानिए आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्या सिर्फ एक लौंग से ख़त्म हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो उसमें लौंग का प्रयोग अवश्य ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग ना किया जाए तो माता लक्ष्मी जी की पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के प्रयोग का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहां पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, दूसरी तरफ बताया गया कि पूजा में लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोना टोटका ये जो होता है इसमें भी लौंग का उपयोग किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का एक सरल सा उपाय करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से चला हुआ आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो माता लक्ष्मी जी का तुरंत ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता। जैसा हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा में अगर लौंग का उपयोग न किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आपको करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन, आप कैसे भी परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की वजह से बहुत परेशान हैं। आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते थे, वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी।
और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का प्रयोग करके आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पे सदा बने रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं, इन उपायों को किस मुहूर्त पर करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको अवश्य ही मिले। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लौंग के हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान है, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, तो धन आए वो रुके भी और टिके भी, और उसने वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सरल सा उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। ये उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तिथि करना है। 5 शुक्रवार तिथि के बाद आपको माता लक्ष्मी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है, कांच की लीजिए, प्लास्टिक के ले लीजिए, उसको आधा नमक से भर दीजिए, छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी ना लीजिएगा। शुक्रवार वैशाख प्रतिपदा तिथि का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। अब आपको शुक्रवार की शाम को माता लक्ष्मी जी के सामने बैठना है, जो आपके घर में जहाँ पर माता लक्ष्मी जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर आपको बैठना है। सूर्यास्त के बाद, नहाने धोने के बाद बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए, लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलना है, वो इस प्रकार से है, ओम श्री श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम श्री श्री नमः। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आप हो क्या करना है, किसी डिब्बे में 2 लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले शुक्रवार वैशाख प्रतिपदा तिथि को फिर से उस डिब्बे को निकाल कर लाइए, 2 लौंग मंत्र पढ़ने के बाद डाल दीजिए। 5 शुक्रवार वैशाख प्रतिपदा तिथि के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगे और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। देखिए, ये उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश हो रहा है, आप देख रहे कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, एक उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए,
अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का दिया ले लीजिए, मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिसपे आप लोग 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है। शनिवार की शाम को, शनिवार के सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अभी जो राख बच जाएगी इन तीनों चीज की, इस राख को किसी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता मतलब लगातार 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद पूरे घर के झाड़ू लगाइए। इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य घर द्वार पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर ये उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति वास कर रही थी जिसके वजह से घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी दोस्तों, वो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। माता लक्ष्मी जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद माता लक्ष्मी जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके आपको अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे के लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके वजह से आपका व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोस्त खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस व्यक्ति के जीवन में धन भी चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही प्रयोग करना होता है। यह हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने की आप क्या कर सकते हैं? शुक्रवार वैशाख प्रतिपदा तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना है? देखिए, शुक्रवार वैशाख प्रतिपदा तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद किसी भी पीपल पेड़ पर चले जाइए और पीपल पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद उस तरफ, एक तरफ आपको अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बहा देनी है। सिर्फ इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ 1 लौंग बहा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। ये प्रयोग आपको लगातार 5 शुक्रवार तिथि करना है। 5 शुक्रवार तिथि ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए आपका जो शुक्र है, ग्रह है, बहुत ही कमजोर हो गया था, वो शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। घर में इस जगह चुपके से झाड़ू के नीचे छुपा दें ये चीज। माता लक्ष्मी करेंगी धन की वर्षा, अपने हाथों से आपकी आने वाली 7 पीढ़ी फिर करेंगे पैसों पर राज।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रिय चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। झाड़ू के हम आपको ऐसे कुछ खास उपाय बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी धन की वर्षा करेंगी। झाड़ू का हम आपको वह नियम बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि झाड़ू को किस दिशा में रखना शुभ होता है, झाड़ू कब बदलनी चाहिए, झाड़ू को लेकर आपको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र में लिखा हुआ, वरना आपके जीवन में आपको गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, झाड़ू का सीधा तात्पर्य और सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। किसी भी व्यक्ति अगर झाड़ू का सही उपाय सीख लिया और झाड़ू का सही तरीके से वो उपाय कर लिया जो हमारे वास्तु शास्त्र में, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, वैसे ही हर कोई जानता है कि झाड़ू को कभी भी रात में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में कुछ उल्लेख लिखे हुए हैं झाड़ू को लेकर कि मतलब झाड़ू लगाने के शुभ मुहूर्त कब है, झाड़ू कब सही समय पर लगाना चाहिए जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर की जन्म जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाए। दोस्तों, जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। कहा गया है कि माता लक्ष्मी जी को झाड़ू बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ठीक तरीके से झाड़ू का प्रयोग कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि उस व्यक्ति के जीवन काल में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत ही लिख दे जय महालक्ष्मी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में घर को मंदिर माना जाता है, इसलिए कहा गया है कि हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर हम प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं तो हमारे घर पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं। अगर हमारे घर में रोज साफ सफाई हो रही है तो हमारे घर में कभी भी गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे घर में साफ सफाई नहीं होती है, हमारा घर गंदा पड़ा रहता है, तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, हमारे घर में गरीबी, दरिद्रता आ जाती है और वास करने लगती है, जिससे हमारे घर की बरकत रुक जाती है। दोस्तों, आज एक बात आप जान लीजिए, जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, रात्रि के समय ही आपके घर में नकारात्मक शक्तियां, काली जादू, काली शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन अगर आप लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से प्रतिदिन झाड़ू लगा रहे हैं और सही मुहूर्त लगा रहे हैं तो कोई भी शक्ति जो आपके घर पर रात में प्रवेश की है वो आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम बताने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र के अध्ययन नंबर 71 में साफ साफ लिखा हुआ है, जब भी सूर्योदय होता है आपको सूर्यदेव के बाद तुरंत ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो आपके घर से चली जाती हैं, आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास हो जाता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हमारे वास्तु शास्त्र के हिसाब से सबसे अच्छा समय जो झाड़ू लगाने का होता है वो सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद का होता है। लेकिन किसी कारणवश आप सुबह उठ नहीं पाते हैं तो दोपहर से पहले अगर आप झाड़ू लगा लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ है। इससे होता यह है कि माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, झाड़ू को लेके वास्तुशास्त्र, धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं
जिसका अगर आप पालन करते हैं निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेंगे। आपके जीवन काल की कई तरीके की जो परेशानियां हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। दोस्तों, झाड़ू एक बहुत ही कॉमन सी चीज है, एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाती है और हर घर में इसका उपयोग होता ही होता है। लेकिन कई लोगों को और मैक्सिमम लोगों को झाड़ू के नियम पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जाने अनजाने ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके पास पहले पैसा आ रहा था, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? जरूर आपने ऐसी कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई है, और उसका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आप झाड़ू का उस तरीके से पालन नहीं करते हैं, झाड़ू का उस प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से वास्तु शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक अंत तक देख लेते हैं, झाड़ू के वहां उपाय सीख लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलेगा कि आपके जीवन काल में धन संबंधित कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके जीवन काल से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके लिए धन के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन काल में आकस्मिक धन की आपको प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कुछ चीजें जिनका आपको ध्यान रखना होगा झाड़ू को लेकर, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत पहले जो बात है, जो सबसे पहला नियम है झाड़ू को लेकर के, वो ये नियम है कि कभी भी घर की झाड़ू को अपने नजरों के सामने मत आने दे। देखिए, इस बात को समझ लीजिए, चाहिए झाड़ू को घर में रखते हो, चाहे ऑफिस में रखते हो, कभी भी ना अपने आंखों के सामने आने दे, ना किसी बाहरी व्यक्ति के सामने आने दे। झाड़ू को ऐसी जगह छुपा करके रखिए जो आपकी आंखों के सामने ना हो। मतलब एक दो बार देखने को ठीक है, लेकिन बार बार अगर झाड़ू पर आपकी नजर पड़ रही है तो बहुत ही अशुभ है। और कहीं कोई व्यक्ति घर का जो बाहर का है, जो घर के बाहरी लोग हैं, वो आपके घर की झाड़ू को देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना गया। तो इसलिए आपको झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर किसी की भी नजर न पड़े। दूसरा नियम ये कहता है कि कभी भी हमें पुरानी झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, देखा गया है कई लोग आलस में पुरानी झाड़ू का प्रयोग करते रहते हैं, उसी से साफ सफाई करते रहते हैं। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है। ऑफिस हो या घर हो, कभी भी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल करके हमें घर की साफ सफाई नहीं करना चाहिए। इससे हमारे घर पर परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, उसमें लगातार बाधा आना शुरू हो जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा अपशगुन होता है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, झाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए। चौथा, शाम के वक्त कभी भी घर में आपकी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति झाड़ू शाम को लगाता है तो मान के चलिए उस व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी जी कभी वास करने नहीं आएगी, माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो जाएंगी। पांचवा नियम यह है दोस्तों कि झाड़ू को लेके आपको ये ध्यान रखना होगा, झाड़ू को आप कभी भी लागे मत, आपका कभी भी पांव झाड़ू से ना छुए। ये बहुत ही ज्यादा अशुभ है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है कि झाड़ू माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है और झाड़ू को लेके माता लक्ष्मी जी से बहुत ज्यादा तात्पर्य जोड़े जाते हैं। तो कभी भी झाड़ू से अपना पांव मतलब लगने दीजिएगा, झाड़ू को कभी भी ला दिएगा नहीं, झाड़ू के ऊपर से कभी भी गुजरिएगा मत। ये बातें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी।
छठा नियम यह कहता है तो उस तरह की कभी भी झाड़ू को गंदगी वाली जगह पे नहीं रखना चाहिए। मतलब ना बाथरूम के बगल में रखना चाहिए, ना शौचालय के बगल रखना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं इस बात का जरा विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। झाड़ू को अगर आप धोते हैं तो स्वच्छ जल और एकदम साफ सुथरे पानी से धोए, कभी भी किसी गंदे पानी से अपने झाड़ू को मत धोएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी तक हमने आपको झाड़ू को लेकर वो नियम बताए हैं जो आपका जानना जरूरी था कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। झाड़ू को लेकर के अब आपको हम नियम बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को लेकर के आपको ऐसे कौन से प्रयोग करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन काल में धन का आगमन बहुत तेज हो जाए। हम आपको नियम बताएं उससे पहले आपसे निवेदन था दोस्त हो कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले जाकर के आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर सकारात्मक शक्तियां का वास रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति ना, ये तो ध्यान रखिएगा। जैसे सूर्योदय होता है तुरंत ही झाड़ू लगा दीजिए, ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये हम आपको स्टार्टिंग में ही बता चुके थे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग शुक्रवार के दिन झाड़ू लगा रहे हैं तो घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके झाड़ू लगाएगा, ये बहुत ही शुभ है। अगर आप सूर्योदय के बाद शुक्रवार के दिन थोड़ा सा सेंधा नमक घर के मुख्य द्वार पर डालकर लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। दूसरा माना गया है अगर आप कभी भी झाड़ू खरीदने जा रहे हैं तो शनिवार के दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना गया है। अगर शनिवार के दिन झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। तीसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपके घर की झाड़ू है उसको आप लोग पश्चिम दिशा में रखें। अगर आप लोग घर की झाड़ू को पश्चिम दिशा में रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक शक्तियां का वास रहेगा। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आप भी जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता ही मिलेंगे। और अगर आप झाड़ू को उत्तर दिशा में अपने घर के रखते हैं तो मान के चलिए धन संबंधित जितने भी आप निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा ही होगा। धन का आगमन आपके जीवन में बहुत तेज हो जाएगा। आपके जीवन काल से धन संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वो चली जाएंगी। अब आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों होता क्या है कि एक बात कही गई है कि अगर आपको झाड़ू सपने में दिखती है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन किस तरीके से वो शुभ है ये आप जान लीजिए। अगर आप सपने में ये देख रहे हैं कि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो ये अशुभ माना गया है। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने आ रहे हैं, किसी को कर्जा देने जा रहे हैं, पैसे का निवेश करने जा रहे हैं, शेयर मार्केट में या किसी भी जगह, अब आपको सावधान होना चाहिए। ऐसी जगह पर पैसा मत लगाइए जहां पर 50-50 का चांस है कि आपका पैसा वापस आएगा। सपने में अगर आप खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। ये आपको एक संकेत होता है कि पैसे को ऐसी जगह मत लगाइएगा जहां से पैसे आने के चांसेस 50-50 टाइप के हैं। ये आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो इसको बहुत ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप सपने में ये देखते हैं कि आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो मान के चलिए अब आपके जो कठिनाई वाले दिन थे वहां चले जाएंगे, आपके कष्ट वाले जो दिन थे वो खत्म हो जाएंगे और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे।
ये बहुत ही ज़्यादा शुभ बताया गया है। अब मान लीजिए आप सपने में ये देखते हैं कि आपके कोई घर का व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, तो ये उसके लिए बहुत शुभ संकेत है। मान के चलिए कि आपका जानने वाला वो व्यक्ति जो आपके सपने में झाड़ू लगा रहा है, उसका समय अच्छा आने वाला है। दोस्त, ये कुछ ऐसी बातें हैं झाड़ू को लेकर जो आपका जानना जरूरी था। अब आपको हम एक प्रयोग बता देते हैं। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं, इस उपाय को करते हैं, तो आपके जीवन में धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। इस दिन किया गया उपाय कभी खाली नहीं जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, या जो रहे हैं ये 5 शुक्रवार का उपाय है। ये उपाय अगर आप करेंगे तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि एक शुक्रवार को, मतलब पहले शुक्रवार से जब ये आप उपाय करने आ रहे हैं, उससे पहले आप तामसिक भोजन छोड़ दीजिएगा। तामसिक का मतलब है शराब, मदिरा, नॉनवेज, इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग दीजिएगा, वरना आपकी ये पूजा संपन्न नहीं मानी जाएंगी। आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आपको करना सिर्फ ये है कि 5 शुक्रवार आपको किसी भी झाड़ू के नीचे, जो घर की झाड़ू है उसके नीचे 2 लौंग दबा देनी है और 1 काली मिर्च दबा देनी है। इसको पहले शुक्रवार के बाद दूसरे शुक्रवार को किसी भी लाल कपड़े में रख देना है। फिर ऐसे लगातार आपको जितने भी शुक्रवार आप इलायची और ये लौंग दबा रहे हैं, इसको लाल कपड़े में रखते जाइए और इसको मौलिक धागे से बांध करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। इसको वहीं पर पड़े रहने दीजिए और दिवाली के समय इसको निकाल करके किसी भी बहती नदी में बहा दीजिएगा। दोस्तों, दिवाली तक आपके पास पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वो आते रहेंगे और दिवाली के बाद जब इसको बहाएंगे तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं झाड़ू को लेकर के जो आपका जानना जरूरी था। हमने आपको एक एक उपाय बता दिया।